हैप्पी नवरात्रि। माता रानी की कृपा से आप सबका अच्छा होगा। और हम इसी के साथ आपको म्यूचुअल फंड की इंफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कितनी तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं और वो म्यूचुअल फंड कौन कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड होते हैं और क्या क्या चीज़ हमें देखनी पड़ती है। अब हम उसके आगे बताते हैं आपको कि म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज, जो कैटेगरीज है म्यूचुअल फंड की वो क्या क्या हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड क्या है? रिटेल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स आर राइजिंग रैपिडली इन इंडिया। तो हम ये देख रहे हैं कि एक ट्रेंड चला आ रहा है इंडिया में और लोग मतलब ज्यादातर म्यूचुअल फंड की ओर रुझान किए हुए हैं। तो मार्च 2024 17 जो उन्होंने निकाला है, 17.8 करोड़ म्यूचुअल फंड अकाउंट्स खुले हैं, जिसमें से 91% रिटेल इन्वेस्टर्स के हैं। जो किसने बताया है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया ने। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि जितने 17.5 करोड़ जो अकाउंट खुले हैं उनमें से 91% एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया ने बताया कि ये केवल रिटेल इन्वेस्टर ने खोले हैं। अब ये आता है कि एनएवी क्या होती है म्यूचुअल फंड की? नेट एसेट वैल्यू। डेली ये क्यों चेंज होती है? कौन इसको गवर्न करता है? जैसे मैंने पहले बताया था कि बैंक को जैसे आरबीआई गवर्न करती है, आरबीआई चलाती है बैंकों को, वैसी म्यूचुअल फंड को सेबी चलाती है, सिक्योरिटीज ऑन एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अब हम ये देखते हैं कि किस किस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो म्यूचुअल फंड आर क्लासिफाइड, broadly classified into equity funds, debt funds, hybrid funds, solution oriented funds and other scheme index fund and funds of funds। तो जो म्यूचुअल फंड कैटेगरी है, तो इक्विटी फंड क्या होता है? इक्विटी किसे कहते हैं? तो इक्विटी केवल इक्विटी मतलब स्टॉक्स, या हम इसको बोल देंगे स्टॉक्स बोलेंगे, या हम इसको बोल देंगे शेयर, या शेयर बोलेंगे। तो वो तीनों एक ही नाम होते हैं, इक्विटी बोलो, स्टॉक बोलो, शेयर बोलो, एक ही चीज होती है। तो जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो इक्विटी फंड्स होते हैं। जनरली इक्विटी फंड्स रिटर्न ज़्यादा देते हैं कंपेरेटिवली टू अदर फंड्स, पर थोड़े से रिस्की ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू डेट फंड्स। और फिर बाकी आता है आपका डेट फंड्स और सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, अदर स्कीम्स में इंडेक्स फंड और फंड ऑफ फंड्स आता है। इनके बारे में आपको धीरे धीरे सब चीज बताऊंगा आगे। फिर नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के टाइप्स होते हैं, कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड है। तो सबसे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है? इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है? कि म्यूचुअल फंड जो 65% से ज्यादा वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो ऑफ द एसेट इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो इक्विटी में जो इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो बेसिकली वही जो 65% आपका किसी कंपनी में स्टॉक में लगा देगी, लेकिन कितने स्टॉक में? ये होता है कि एक म्यूचुअल फंड मैनेजर एक म्यूचुअल फंड में करीब से करीब 60 से 70 कंट्रीज इंडिया की उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। तो नेक्स्ट सबसे पहले हम ये करते हैं कि सबसे पहले होता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। अब हम जैसे हमने ये बताया था इक्विटी म्यूचुअल फंड, मैं यहाँ ले देता हूँ, जैसे हमने बताया था इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपके कौन से कैटेगरीज हैं? क्योंकि हम जब जनरली हम क्या करते हैं, जनरली आज की जो जनरेशन है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करती है, बाकियों में भी करती है कि कम रिस्क रहता है उसमें भी, लेकिन म्यूचुअल फंड जो अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो म्यूचुअल फंड की तरफ जाती है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबसे पहले आता है आपका
लार्ज कैप फंड, फिर आता है मिड कैप, वो आता है सबसे ऊपर आता है, सबसे पहली जो होती है वो लार्ज कैप फंड होती है। तो जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देके सुनिएगा। जो लार्ज कैप फंड होते हैं वो इंडिया के नंबर 1 से 100 तक की जो सबसे बेस्ट कंपनीज होती हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करेंगे। उसके ये सेबी के द्वारा बनाया गया रूल है और इस रूल को कोई नहीं तोड़ सकता। मतलब जो लार्ज कैप फंड है इसमें 1 से 100, एक कंपनी से 100 कंपनी टॉप। अच्छा, अब आप सोचोगे कि ये क्या पूरे 100 कंपनी में लगा देते हैं एक ही म्यूचुअल फंड में? नहीं, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो टॉप 60 टू 70, 60 से 70 कंपनी चूज करता है। उन 100 कंपनियों में से 60 से 70 कंपनी चुनता है और उनको उनको लगाता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में लगाता है। अब आप बोलोगे 60 से 70 65% के ऊपर लगा दिया तो इसके बाद बाकी जो 35% है वो कहाँ जाएगा? तो वो एक्चुअली में वो डेट फंड्स और अदर सिक्योरिटीज में लगाते हैं उसको। तो अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 80%, सॉरी 65 नहीं, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 80% करना है उसमें, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो करना है वो 80% रहती है। अच्छा, हाउ मच दे वांट टू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप डिसाइडेड बाय द फंड स्ट्रेटेजी। अब ये एक चीज और है, आप एक क्वेश्चन और पूछोगे कि सर ये जैसे आपका मतलब एक रिलायंस हो गया मान लो, दूसरा इन्फोसिस हो गया, तीसरा आपका एसबीआई हो गया, चौथा आपका आईसीआईसीआई हो गया। तो ये टॉप 10 कंपनीज बता रहा हूँ मैं। बताइए 100 कंपनीज में से भी जो टॉप 10 कंपनीज जो इस पूरे देश को चला रही हैं, तो ये कंपनी नीचे गिर ही नहीं सकती। और ये एचडीएफसी हो गया, तो ये ऐसी कंपनीज हैं कि अगर आप इनको लेके रख लो और इनका एसआईपी करो हर महीने भी, तो आप 20 साल बाद आपके 10-20 करोड़ रुपए कहीं नहीं जाएंगे, और बल्कि उससे ज्यादा ही मिलेगा आपको। और जो डिविडेंड देते हैं ये लोग पर मंथ, आपको काफी अच्छा डिविडेंड भी मिलेगा। डिविडेंड किसे कहते हैं? जो प्रॉफिट होता है कंपनी को, मान लो जो प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट में से कंपनी अपने शेयर होल्डर को कुछ अमाउंट दे देती है, उसको कहते हैं डिविडेंड। तो ये कंपनीज आपको डिविडेंड भी देती है, ये आपको बोनस शेयर भी देती है। बोनस शेयर कैसे देती है? 1:1, एक शेयर पे एक शेयर एक्स्ट्रा दे देंगे आपको। तो बोनस शेयर भी देती है, डिविडेंड भी देती है, और बहुत सारा कुछ ना कुछ ऑफर लाती रहती है ये कंपनी। और इन कंपनी को कोई हिला नहीं सकता। इन कंपनी को इसलिए नहीं हिला सकता क्योंकि ये कंपनी जो है वो एक तरह से पूरे इंडिया को संभाले हुए है। और अगर और इंडिया को अगर इकोनॉमी गिरेगी तो सबसे पहले ये कंपनी गिरेगी, जो कि होने नहीं वाला। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो सबसे ज्यादा जो बड़े इलाज के फंड्स हैं उनमें अगर आप लगाओ तो आपका रिस्क लॉन्ग टर्म के लिए ऑलमोस्ट निल है। लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट ऊपर हो या मार्केट नीचे हो, हर हर मार्केट में अगर एसआईपी लोगे आप तो वो एवरेज आउट हो जाता है, और एवरेजिंग बहुत अच्छी होती है। क्योंकि जो वॉरेन बफे हैं, जो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड हैं, और उन्होंने अपनी सारी पूंजी स्टॉक मार्केट से कमाई है। तो वो कहते हैं दो रूल आपको हमेशा फॉलो करना है। पहला रूल क्या कि आपको अपनी मनी बचाना है स्टॉक मार्केट में, और दूसरा रूल क्या है कि पहले रूल आपको याद रखना है। तो ये दो रूल उन्होंने दिए, प्लस मिड कैप। अब यही लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में होगी कंपनी, जैसे आपको बता रिलायंस, इन्फोसिस सब। नेक्स्ट आता है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट आता है आपका मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हमने क्या बताया था, एक से 100 तक लार्ज कैप फंड, 101 से 250, मतलब 150 जो कंपनी है वो मिड कैप कंपनीज है। और मिड कैप कंपनीज है, लेकिन इसमें भी वो रूल है एसबीआई का 65% का, 65% का मिनिमम आपको इक्विटी में रखना जरूरी है।
65% मिनिमम आपको स्टॉक्स शेयर जो बोलो आप उसमें रखना जरूरी है। तो मिनिमम ऑफ 60% हो गया आपका इसमें। अब इनका अब डिसाइड एक चीज से डिसाइड होता है, ये डिसाइड कैसे होता है कि इंडिया की टॉप कंपनीज है, तो वो डिपेंड करता है कैपिटलाइजेशन पे, उनका कैपिटल कितना है। मिड कैप कंपनी का जो कैपिटल होता है वो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रहेगा। अगर किसी भी कंपनी को मिड मिड कैप कंपनीज में आना है तो उसको अपना 20,000 करोड़ से ऊपर आपका मार्केट उसका कैपिटलाइजेशन होना ही चाहिए, और 20,000 से ऊपर हुआ तो वो टॉप टॉप कंपनीज में आ जाएगी, टॉप 100 कंपनीज में। तो अब जैसे मिड कैप कंपनीज कौन कौन सी होती हैं, तो इसको आप मिड कैप कंपनीज को आप ऑटोमेटिकली सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। कुछ कंपनीज में बता देता हूँ जैसे आपको, और अगर आप कमेंट करते हैं मुझे तो मैं आपको जो मिड कैप अच्छी कंपनीज होती है, स्मॉल कैप अच्छी कंपनीज होती है, मैं उसके बारे में वीडियो बना के आपको बता दूंगा। अब ये होता है हिटाची एनर्जी इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सुजोन एनर्जी, ब्लू स्टार, तो ये मिड कैप कंपनीज है। और इन लोग का मार्केट कैप भी बहुत अच्छा रहता है और ये काफी अच्छी कंपनीज है। पर अंतर इतना आता है कि जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं उनमें रिटर्न आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन लेकिन रिस्क कम रहेगा उसमें। और जो मिड कैप कंपनीज हैं उनमें भले ही आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है लेकिन कंपेरेटिवली रिस्क रहता है उसमें। तो उसमें एन एवरेज एनुअल रिटर्न जो मिलता है आपको 26.95% मिलता है। और कहाँ आपको अगर आप लार्ज कैप में लोगे आप तो 12 से 15% तक का आपको वो मिलेगा। तो जो आइंस्टीन थे उन्होंने बोला था कि इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो आइंस्टीन ने बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो समझ गया वो अच्छा समझ गया, वो अपने पैसे बना लेगा, जो नहीं समझा वो फिर गरीबी गरीब रहेगा। तो ये है, तो एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर आपको 12 से 15% अगर आपको लार्ज के फंड में मिल रहा है तो आपको ये देखिए 29.65% आपको मिड के फंड में मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है मिलने की, भले ही रिस्क ज्यादा है लेकिन प्रोबेबिलिटी लॉन्ग टर्म में चांसेस होते हैं कि अच्छा रिटर्न दे। इसके बाद अपन आते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स पे। तो जो स्मॉल कैप फंड है अब तो समझ ही गए होंगे कि 1 से 100 तक लार्ज कैप, 1 से 250 मिड कैप, और 250 के बाद 251 से जितनी भी कंपनी है इंडिया में वो स्मॉल कैप फंड होता है वो। अब स्मॉल कैप जो फंड होते हैं इसके जो स्टॉक होते हैं स्मॉल कैप कंपनी के वो एसेट्स ऑफ स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, वो जो भी कंपनी के वो रहते हैं। अच्छा, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 5,000 करोड़ से कम होता है, छोटी कंपनीज होती है तो रिस्क ज़्यादा होता है उसमें फिर। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो जिसके जैसे एसबीआई है, एसबीआई अपना स्मॉल कैप लेके आती है तो वो चलता बहुत है। मेरे पास भी एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है। तो अब जैसे आपको स्मॉल कंपनीज में देखना तो जेके लिमिटेड, ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंपनी खरीदना, मैं ये बता रहा हूँ कि ये कंपनीज स्मॉल कैप में आ रही हैं। जैसे ये हो गया इंडस, एडलविस, बिरला कॉर्प, ये तो स्मॉल फंड्स है मिनिमम ऑफ, लेकिन इसमें भी मिनिमम जो रूल है सेबी का वो तो सभी को फॉलो करना है। तो ये 65% का जो एसेट है इसको इनको इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट करना है 65%। इसके बाद आता है आपकी लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। पहले क्या था, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अब आ गया आपका लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। अब जो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स है, लार्ज एंड मिड कैप, तो दीज फंड्स आर ब्लेंड ऑफ लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स। मतलब ब्लेंड मतलब होता है कि लार्ज कैप से भी उठा लिए और मिड कैप से भी उठा लिए, किसने, म्यूचुअल फंड मैनेजर ने। तो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर ने लार्ज कैप से भी उठा लिए और मिड कैप से भी उठा लिए। अब इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग देयर मेजर अमाउंट ऑफ मनी इन वन कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स,
लार्ज कैप एंड मिड कैप कैटेगरीज डिस्ट्रीब्यूट द एसेट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी। तो मिनिमम जो सेबी का रूल है वो ये होता है कि 35% मिनिमम आपको लगाना है लार्ज कैप में और 35% मिनिमम मिड कैप में लगाना है आपको। और बाकी जो होंगे तो वो दिस फंड एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रिटर्न हायर देन द लार्ज कैप फंड्स। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि डेप्थ फंड होंगे। तो जो फंड है हाई रिटर्न, अच्छा इसका रिटर्न ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस, रिस्क कंपेयर कम होता है एज कम्पेयर टू दिस, तो इसलिए इसको ही बोलते हैं। द रिस्क होता है लेस देन मिड कैप इन स्मॉल कैप फंड, और रिटर्न जो होता है वो लार्ज फंड से ज्यादा होता है, क्योंकि ये लार्ज और मिड के बीच का फंड हो गया एक तरह से। इसके बाद आता है आपका मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड में ये बोलते हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सेबी के रूल्स के हिसाब से, आप लार्ज कैप में लगाओ, स्मॉल कैप में लगाओ, मिड कैप में लगाओ, फ्रीडम है पूरा। पर द ओनली वन थंब रूल, इसके लिए भी एक ही थंब रूल ये है कि मिनिमम आपको 65% लगाना है इक्विटीज में, 65 इन्वेस्टर 60% इन इक्विटीज एंड इक्विटी रिलेटेड। फिर इसके बाद आता है आपका फोकस म्यूचुअल फंड। ये फोकस्ड है, जैसे पहले हमने बताया था कि 70 से 80 कंपनीज में लगाना होता है, वो कंपलसरी है, लेकिन अगर फोकस है तो वो पूरा फोकस इसमें लगाते हैं। टोटल 30 कंपनीज में लगाते हैं वो, टोटल 30 कंपनीज में, तो बहुत फोकस हो जाता है कि अब उनको 60 से 70 कंपनीज होंगी तो चलेगा, एक आध कंपनी चलेगी नहीं तो भी आप उन लोग फंड चलेगा, लेकिन 30 कंपनी बहुत फोकस से लगा के आप बहुत, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर इसलिए बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये फोकस हो गया। इसके बाद आता है आपका डिविडेंड यील्ड फंड्स। कुछ इसका नाम से आप समझ गए होंगे कुछ फंड क्या होते हैं, डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी का वो अपने शेयर होल्डर्स को थोड़ा थोड़ा बांट देती है, उसको कहते हैं डिविडेंड फंड। नेक्स्ट आ जाएगा ईएलएसएस फंड। अब ईएलएसएस फंड नाम समझ में आ रहा है आपको, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड, मतलब इक्विटी भी मिल गई और सेविंग भी हो गई, सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड हो गया। तो इसमें क्या हुआ, दिस फंड इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 80% ऑफ देयर प्रॉफिट इन इक्विटी एंड इट इज आल्सो प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट लाइक सेविंग स्कीम। तो सेविंग स्कीम में क्या होता है, आप कोई भी सेविंग स्कीम करो तो आपको वो रिटर्न मिलता है और म्यूचुअल फंड का रिटर्न मिल जाता है, तो दोनों चीज यहाँ पे क्लब हो गई है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करिएगा इसको, और आगे भी जो मेरे चैनल आ रहे हैं वो उनको आप देखिए प्लीज़। मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने म्यूचुअल फंड पे एक बुक भी लिखी है जिसको मैं पब्लिश करने वाला हूँ। थैंक यू।